वेलकम टू माय चैनल जीसीसी। मैं आप लोगों को क्लास 8 साइंस का तीसरा पार्ट जो आज एंड होने वाला है, मैं उनके बारे में आप लोगों को बताता हूं कि जैविक खाद से क्या लाभ है। तो जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है, इससे मिट्टी की भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। तीसरा है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और चौथा है, इससे मिट्टी की गठन सुधर जाता है। अब देखो जैविक खाद क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया कि जैविक खाद जो होता है वो हम लोग पशु के मलमूत्र या पेड़ पौधे के सड़ने गलने से बनता है, जो मिट्टी को अधिक से अधिक गुणवत्ता प्रदान करती है। मिट्टी हल्की हो जाती है, मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक हो जाती है, जिससे उसकी नमी की अवस्था जो है ना वो बनी हुई रहती है। अब खरपतवार क्या है? तो भाई खरपतवार हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो खरपतवार समझते हो तुम लोग? क्या होता है खरपतवार? खरपतवार होता है कि जैसे खेतों में होता है ना, खेतों में अवांछनीय पदार्थ होते हैं। जैसे खेत देखे हो जी, बोलो ने। अब खेत में जो है पौधा के अलावा और पौधा होता है जिसका हम लोग कोई काम नहीं करते। बाद में उसको खुरपी से, कुदाल से या जोत के, जैसे भी हो, या निकोनी करके, समझ रहे हो ना, उसको वापस कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं खेतों से, ताकि उस फसल को जो भी हम खाद वगैरह जो भी हम उस पे डालते हैं वो सीधा पौधे पर जाए, है ना। उसका अवशोषण सीधा कौन करे? पौधा, फसल, ताकि फसल में पैदावार में अच्छी वृद्धि हो। तो यहां हम लोग जानते हैं फसल के अतिरिक्त खेतों में अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, जो मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करता है। उसे अवांछनीय पौधे को, उस अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार जो होता है, खरपतवार को नियंत्रण निम्नलिखित रूप से करते हैं। पहला है खेत को जोतकर, जोतने के बाद क्या होता है, जितना भी खरपतवार होता है सब सूख जाता है। रसायन का प्रयोग, रसायन क्या होता है जी? रसायन किसको करते हैं? रसायन कहते हैं जैसे हम लोग छिड़काव करते हैं, छिड़काव होता है जी। अभी छिड़काव करके भी क्या होता है, जैसे धान वगैरह लगाते हैं, पानी में ही डाल दिया जाता है, या अभी जैसे कि छिड़काव कर देने से क्या होता है, धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थ जितने भी सूख जाता है जी। खुरपी या हाथ से, खुरपी या हाथ से भी हम लोग अलग करते हैं। अब आते हैं हम लोग फसल की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। फसल को, अगर हमको फसल को सुधारना है, फसल में अच्छी पैदावार नहीं हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो फसलों की उपज में सुधार हेतु, नहीं चल रहा, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव, सबसे पहले अच्छे फसल के बीजों का चयन करना। अच्छा बीज होना चाहिए। अब ऐसा बीज ना हो जाए जिससे कि फसल होगा ही नहीं जी। और बाद में मिट्टी तैयार कर समय के साथ बुआई, समय पर बुआई होना चाहिए, समय पर सिंचाई होना चाहिए। सिंचाई मतलब पानी वगैरह जब उसको जरूरत पड़े दोगे। निकोनी होना चाहिए, उससे जितने भी खरपतवार है अलग कर दो। करने से उपज में सुधार हो सकता है। केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है। कैसे? तो केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुआ जो है मिट्टी को खाता है। मिट्टी को क्या करता है? खाता है। और मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्युमिनियम मिला हुआ रहता है, अधिक मात्रा में इस्तेमाल करता है। और अभी के जो जनरेशन है इसमें तो और बिना डीएपी, बिना पोटास, एल्युमिनियम का तो कोई फसल ही नहीं उगाता है जी।
उगाता है? फसल उगाता ही नहीं है। अभी यूरिया का दाम जो है बढ़ गया है ना। पहले यूरिया 250 मिलता था, अभी यूरिया 500 550 में मिल रहा है। फिर भी इंसान देने के लिए चाह रहा है। तो यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। अब डीएपी है, डीएपी में क्या होता है? डीएपी में उसमें भी 30% 30% नाइट्रोजन की मात्रा मिला हुआ रहता है। अब तुम कैल्शियम की मात्रा, उसमें भी नाइट्रोजन रहता है। उसके बाद एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, तो एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जो हम लोग इस्तेमाल करते किस लिए? कि फसल उगाने के लिए, फसल को उपजाने के लिए, अच्छी पैदावार करने के लिए। लेकिन हम लोग मिट्टी को नहीं देखते हैं, मिट्टी कैसा हो जाता है, समझ रहे हो ना। इसलिए केचुआ किसानों का मित्र है। तो केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता को खत्म कर देती है। लेकिन केचुआ की मदद से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है, इसलिए केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो केचुआ होता है वो क्या करता है कि उसको मिट्टी को खाता है और वह मिट्टी ही फिर मल के रूप में देता है। तो जो भी फास्फोरस, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन लिया, उस सबको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और शुद्ध मिट्टी फिर खेतों में डाल देता है। तो ये तो तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर है तुम्हारा, इसके बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बता देता हूं। अगला चैप्टर का नाम है कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। यह अध्याय 4 है। कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के, यह चैप्टर का नाम है। तो कपड़े जो तरह तरह के होते हैं और रेसे जो तरह तरह के होते हैं, मैं इनके बारे में तुम लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि कपड़े तरह तरह के और रेसे तरह तरह के। हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो कई प्रकार के कपड़े पहनते हैं। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हमारे शरीर को खुजलाहट पैदा कर देता है। अब गर्मी में हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, पहनते हैं जी। और उसी में अगर नायलॉन और का कपड़ा पहन ले, टेरिलीन का कपड़ा पहन ले, तो वो क्या होता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाने देता है, जिससे हमारे शरीर में और अधिक गर्मी पैदा होती है। इसलिए गर्मी के मौसम में हम लोग कौन सा कपड़ा पहनते हैं? सूती वस्त्र पहनते। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र जो होता है वह गर्मी को, जैसे हम लोग चलते हैं या गर्मी के मौसम में क्या होता है? पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। अब वो क्या करता है? सूती वस्त्र वो पसीना को बिल्कुल अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है और धीरे धीरे वो हमारे शरीर को ठंडा प्रदान करता है। क्या करता है? ठंडा प्रदान। इसलिए हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं। कौन सा वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र। अब देखो, अभी ठंड का मौसम है ना जी। अब ठंड के मौसम में हम लोग ये मोटा मोटा जैकेट ये सब पहन के जो घूम रहे हैं, किस लिए? किस लिए घूम रहे हैं? क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का रुकावट चाहिए। ऑक्सीजन को रोकने के लिए हम लोग ये मोटा मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, इसको ऊनी कपड़ा कहते हैं, जिससे हमारे शरीर में गर्मी प्रदान कर रहा है। तो समझ रहे हो ना। और ये सब कपड़ा जो बनता है कहां से बनता है? तो रेशा से बनता है। किससे बनता है? रेशा से। रेशा क्या है? रेशा क्या है? तो रेशा जो होता है, ये रेशे तरह तरह के, कपड़े तरह तरह के। तो रेशा से, जैसे अभी मान लो घरों में क्या करता है कि ऊन वगैरह देखे हो, तो ऊन से कपड़ा बनाया जाता है। ऊन से हम लोगों को स्वेटर वगैरह बना देता है ना जी। तो ये जो स्वेटर बनता है ऊन से, तो ऊनी कपड़ा। और सूती कपड़ा जो बनता है वो कपास से बनता है, जूट से बनता है ना जी। तो हर एक प्रकार का धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के कपड़े बनते हैं। इन्होंने बताया, जैसे ये देखो, ये एक दादी जी और दादाजी है और एक ऋचा है, दिख रहा है? अब ये दादी जी और ऋचा अब बता रहा है कि कपड़े को किस तरीके से हम लोग इसको पहने हैं। इन्होंने समझाया है उनको। क्या समझाया है? कि देखो ये कुर्ता है। क्या कहा है? ये कुर्ता है, सूती कपड़े से बना है। देखो मेरा भी कपड़ा सूती का है ना जी। अब ऊपर से जो पहना ये ऊनी का।
ये ठंड से बचने के लिए और ये गर्मी से बचने, इसलिए इसको पहन के सिर्फ रहेंगे तो ठंडा पूरे ठंड मार देगा, नहीं मार देगा रहे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊनी भी कपड़ा पहन के चलते हैं। लेकिन सूती वस्त्र जो होता है उसको अगर हम लोग धुलाई करते हैं, धुलाई मतलब कुटाई पिसाई, धोते हैं उसको, जब उसको कपड़े को साफ सफाई करते हैं तो कपड़ा जो होता है उसका रंग धुंधला हो जाता है। ऐसा देखियो, कपड़ा का रंग, जो सूती कपड़ा होता है उसका रंग धुंधला हो जाता है, ऐसा देखियो जी। लेकिन जो नायलॉन का कपड़ा होता है उसका रंग नहीं जाता है, और सूती वस्त्र जल्दी फटता है, ये खासियत। सूती वस्त्र जल्दी फटता है और नायलॉन का जल्दी नहीं फटता है। क्योंकि, और दूसरी चीज, सूती वस्त्र जब भी बनाया जाता है उसको जैसे कि अपने साइज से थोड़ा ज्यादा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिकुड़ता है। क्या होता है? सिकुड़ता है ना। ये चीज समझ में आना चाहिए। कहा जाता है कि सूती वस्त्र जो होते हैं वो रंग में हल्का होता है, और नायलॉन वगैरह का जो कपड़ा होता है वो उसका रंग अधिक ज्यादा होता है, उसमें चमक अधिक होता है, और सूती वस्त्र में चमक नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जैसे कपास से क्या बनता है, रेशा। सूती वस्त्र किस रेशे से बने हैं? तो भाई कपास से बनता है। किससे बनता है? कपास से। और उसका उपयोग हम लोग करते हैं कपड़ा बनाने में। वो क्यों? क्योंकि वो हल्का होता है, गर्मी में ठंडक महसूस होता है ना, और सफेद और रंगीन भी होता है। समस्याएं ये है, रख रखाव में परेशानी ज्यादा होता है, जल्दी गंदा होना, जल्दी घिसना, इस्त्री करके पहनने लायक होता है। बिना इस्त्री के हम लोग उसको नहीं पहन सकते, सूती वस्त्र को पहनते क्या? ये बड़ी समस्या है सूती वस्त्र में, जल्दी घिस जाता है, फट जाता है। तो इसलिए लोग जो है ना जल्दी उस कपड़े को नहीं पकड़ता है, लोग उसको मनुष्य जल्दी नहीं पकड़ता। इसलिए अब छोटा छोटा बालक को जल्दी नहीं खरीद के देता है। क्यों? क्योंकि वो इधर खींचेगा इधर फट जाएगा, उधर खींचेगा उधर फट जाएगा, है ना। मारपीट ज्यादा करता है बच्चा से, करता है ना रे, है मारपीट ज्यादा करता है। कहीं भी देखो आप, क्रिकेट चल रहा है या कोई भी गेंद वगैरह गेम खेल रहा है, अब चल गया फटाफटी, और वो सूती वस्त्र हल्का होता है, सीधे कॉलर पकड़ा, खींचा, फट गया। अब उधर से आया, घर में आया, ऐसे लगा के मम्मी को देखा तो लगे थोपी, है ना जी। जिधर दिया उधर चटकन। अब बोला क्यों मारने का वजह, तो शर्ट क्यों फाड़ा हुआ है, तो मेरा बॉल ले लिया। बॉल 50 रुपए का था, शर्ट तुमने 300 का फरवा दिया। तो बच्चा को क्या पता, इसलिए उसको दे देता है नायलॉन का कपड़ा दे देता है, ले खूब खींचापनी कर रहा है, पकड़ा, दोनों एक दूसरे खींच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खींचा तो ज्यादा से ज्यादा और बढ़ गया, ज्यादा मोटा आएगा तो और थोड़ा बढ़ ही जाएगा जी, है ना जी। देखो वस्त्र जो होता है, कृत्रिम रेशा कौन कौन होता है? कृत्रिम रेशा यानी कृत्रिम किसको बोलते हैं? बनावटी रेशा। जैसे संश्लेषित रेशा, है ना, संश्लेषित रेशा। अब संश्लेषित रेशा कौन होता है? तो उसके अंदर आता है रेयन। रेयन एक कपड़ा होता है। क्या होता है? रेयन। ये किससे बनता है? तो लकड़ी या बांस की लुगदी से बनता है। लकड़ी या बांस की लुगदी से बनता है। लकड़ी या बांस की लुगदी से बनता है। ये बात समझ में आ रहा है?
कहा जाता है कि आज के विज्ञान ने वस्त्र उत्पादन के कार्य में ऐसे चमत्कार दिखाए जिसकी किसी ने पहले कभी कल्पना नहीं किया था। आज रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा। इस प्रकार रेशों को संश्लेषित रेशा कहते हैं, जैसे नायलॉन, टेक्रोन, टेरिलीन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट। हम लोग गाँव घर में बोलते हैं टेरिकॉटन कपड़ा है। भाई ये कौन सा कपड़ा है? महिलाएं ज्यादा पसंद करती है। ये टेरिकॉटन कपड़ा है, ये नायलॉन है, ये टेक्रोन है, ये टेरिलीन है, पॉलिस्टर है ना। ये सब अधिक से अधिक महिलाएं ज्यादा जानती है कि नहीं। अब बच्चा सबको ज्यादा कौन कपड़ा, बच्चा को कोई पता रहता है कौन सा कपड़ा है? उसको तो वही बोले ना, मारपीट की वजह से नायलॉन का कपड़ा दे दिया जाता है, टेरिलीन का कपड़ा खूब खिंचाते किया तो ये फटा। अब कहेगा देख मेरा कपड़ा कैसा है, देख हमारा पत्ता है। बच्चा से यही करता है, नहीं करता है? अब वो उसका खींचा, वो उसका खींचा। कभी कभी बड़े लोग में होता है, देखता है ऐसे पकड़ा खत्म। तो एक आदमी वाला क्या फाड़, उस फला आदमी का तो कपड़े फाड़ दिया। तो भाई फट जाता है, सूती वस्त्र ऐसे भी पकड़ोगे तो फट जाएगा। अब वो अपने आप को दिखा रहा हूं तो उसका कपड़े फाड़ दिए भाई। वो अपना सोच रहा है कि अपने जैसा कोई है ही नहीं, है ना रे ताकतवर। अब मुंह फुला देगा उसका तो बस। 1946 में भारत में रेयान का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया था। कहां पे? केरल। रेयान का रेशा भारी, कड़ा, कम लचकदार प्रतीत होगा, जबकि रेशम का धागा सरलता से टूट जाता है। रेशम का धागा, इस धागे को जलाने पर आसानी से जल जाता है। उसमें रुई जैसी लपट उठती है। इसके उपरांत वह पिघलकर काले दाने के रूप में हो जाता है। जैसे रेयान कपड़ा को जलाओगे ना तो काला काला दाना निकलेगा उससे, है ना। जलते समय कागज या रस्सी के जलने जैसी गंध आती है। जलते समय रेयान जो है, जलते समय रस्सी, कागज या रस्सी के जलने जैसी गंध आती है। भूरे रंग की राख शेष रह जाती है ना। रेयान असली रेशम से कहीं उत्तम गुण वाला एक सस्ता होता है ना। इससे चादरें बनती है। रेयान से क्या बनता है? चादर बनाया जाता है। ऊन के साथ मिलाकर कालीन, गलीचे बनाए जाते हैं। कालीन जो हम लोग बिछाते हैं, बिछा के बैठते हैं जी। हाँ। अब एक नायलॉन होता है, क्या आप जानते हैं नायलॉन रेशा कैसे बनता है? तो नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। कोयला, जल और वायु से। कोयले से प्राप्त रासायनिक तत्वों एवं गैसों के इस प्रकार मिश्रण किया जाता है, उनसे नायलॉन लवण उत्पन्न हो जाता है। गर्म करने पर इस पदार्थ के छोटे छोटे कण मिलकर लंबी लंबी लड़ियों में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इन लड़ियों को पिघलाकर स्पिनरेट से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही ये रेशा निकलकर हवा में आता है वैसे ही जमा जाता है। मतलब जैसे ही वहां निकलता है वो जम जाता है। जैसे ही रेशा निकलकर हवा में प्रवेश होता है वो जम जाता है और धागे के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। तो नायलॉन जो होता है, उनका नायलॉन का जो रेशा होता है वो मजबूत होता है, लचीला होता है और हल्का होता है। यह चमकीला, धुलाई में आसान तथा साफ करने में भी आसानी होती है। होता है क्या, नायलॉन कपड़ा में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। जैसे ये सूती वस्त्र है, मत पूछो, इसको चटियाते ना आदमी वहीं पे सो जाता है। सूती वस्त्र जो पहनता है, देखो महिलाएं अंदर से वैरायटी प्रकार के जो है ना दुआएं निकालता है ना। वैरायटी प्रकार के अंदर से गाली भी निकालता है पहनने वाले को सूती वस्त्र में। क्यों? क्योंकि इससे जल्दी छूटता नहीं है ना। अब उसको धुलाई कर रहा है और गुस्से से धुलाई करता है, मतलब ऐसा लगता है जो पहना है उसी को धुलाई कर रहा है। समझ रहे थे? और ये जो नायलॉन का कपड़ा होता है उसमें कुछ नहीं है। एक बार सर्फ में डालो, डिटर्जेंट पाउडर में, और उसको मिला करके निकालो, एक दो बार उसको चुटिया दो और उसके बाद पानी में डाल दो, हो गया कपड़ा साफ। लेकिन सूती वस्त्र को पहनने में तो बड़ी आरामदायक होता है, लेकिन बेटा उसको धोने में बड़ी कठिनाई होती है। और खास करके छोटे बच्चे जो होते हैं, जो तुम लोग के साइज का जो होता है ना, ओ मत पूछो, ये तो एक दिन में गंदा करता है। हम लोग ये व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, चलो 2 दिन 3 दिन भी पहन लेते हैं तो चलता है। और तुम लोग एक दिन सुबह पहना,
पता चला दोपहर तक में उसकी ऐसी मरम्मत हो गया कि शाम में तुम्हारा मरम्मत होने लगता है कि ये जो कपड़ा पहनाया गंदा क्यों किया नजर, तो गंदा हो जाता है। सूती वस्त्र को बड़ी संभाल के पहनना पड़ता, इसलिए तुम लोग को नायलॉन का कपड़ा दे देता है, खूब लेटो पेटो, जितना पेटना पेटो, दिक्कत नहीं है। अरे और मजबूत भी होता है, वस्त्रों का निर्माण है तो प्रचलित। तो इससे क्या होता है, हम लोग ये जो नायलॉन होता है उससे क्या बनता है, तो ये जो मौजा होता है ना, सॉक्स, मौजा समझते हो? तुम लोग मौजा जो बोलते हैं सॉक्स, अरे पैर में पहनने वाला, वो बनता है। रस्सी बनता है, रस्सी, रस्सी गाय भैंस बकरी को जो लगाया जाता है ना, कभी कभी तुम लोग जो भागते हो तो तुम लोग को भी लगाया जाता है ना, रस्सी। और उसके बाद पर्दा, पर्दा वगैरह होता है ना, तो वो भी नायलॉन का बनाया जाता है, क्योंकि अक्सर आदमी क्या होता है पर्दा में, है ना, पर्दा को हटाना, इधर उधर करना, वही सूती रहता है, फट, और नायलॉन रहता है तो जल्दी फटता नहीं, फटता भी नहीं है। दूसरी बात ये भी है, खाया उसी में पूछ लिया, ये भी बता रहे। तुम लोग तो और ज्यादा करते हो, एकदम स्पीड में, उधर बाहर कोई लड़का खड़ा है, मोटरे पतलू आवाज दे रहा है, और उधर से निकला, खाया, आधा खाया, अब भागा एकदम, अब मुंह भी नहीं पहुंचा, अब मुंह को कहा पहुंचा, पर्दा में पहुंचते हुए चला गया। वही सूती वस्त्र दे देगा तो फिर क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र दे देगा तो क्या हो जाएगा, वो गंदा ज्यादा हो जाएगा, और दूसरी बात वो फट भी जाएगा। कभी कभी तो भागने के चक्कर में पर्दा लेने चल देता है बच्चा से, नहीं होता है? और इसका रस्सी जो बनता है, जैसे तो लोग पैरासूट, पैरासूट समझते हो ना, पैरासूट। उसके बाद जैसे कभी कभी पहाड़ पे जो चढ़ता है रस्सी लगा के, वो रस्सी किसका बनता है, तो नायलॉन का ही बनता है, मजबूत होता है ना। और पैरासूट जो होता है जो हवा में उड़ता है ना, लटके हुआ रहता है, तो उसका भी वो नायलॉन का ही बनता है। या सर्कस में, है ना, इस सब में जुराब, रस्सी, तंबू, ब्रश, ब्रश जो बनता है, ब्रश, ब्रश करते हैं ना हम लोग, तो वो किस चीज का बनता है, तो नायलॉन का ही बनता है। कार का सीट, है ना, ये सब किसका बनता है, नायलॉन का बनता है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर कपड़ा पता जी, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, टेरिलीन। इसका जन्म द्वितीय महायुद्ध के समय हुआ था। नायलॉन की तरह ही पिघलाकर काता एवं बोना जाता है, नायलॉन के ही समान होता है ये भी पॉलिस्टर, समझा। तो पॉलिस्टर के का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बर्तन बनाते हैं, बर्तन, पॉलिस्टर का कप जो होता है उसका बर्तन, फिल्म, तार, अन्य उपयोगी चीजों में किया जाता है। पॉलिस्टर से बनी हुई वस्तु का आप लोग देखिए, पॉलिस्टर से क्या क्या बनता है घर में। एक्रिलिक एक होता है, एक्रिलिक, एक्रिलिक जो होता है वो समझो, एक्रिलिक का जो वस्तु होता है महंगा होता है, क्या होता है, महंगा होता है। इसका प्रयोग हम जो जैसे स्वेटर बनाने में करते हैं, हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल या कंबल, शॉल या कंबल, कंबल जो होता है कंबल, वो एक्रिलिक का बनता है। किसका बनता है, एक्रिलिक का बनता है। इनमें बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, ये प्योर ऊन से नहीं होता है, पूरी ऊन नहीं होता है, ठीक है, एक्रिलिक होता है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और सस्ती होती है, जिससे ये प्राकृतिक रेशे की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होता है। उससे भी ज्यादा टिकाऊ होता है और अधिक लोकप्रिय होता है। उसकी जो कलर होती है बहुत अच्छा होता है। सबसे पहला तो यह है वो जल्दी सूख जाता है। दूसरी चीज है अधिक चलाऊ होता है, टिकाऊ होता है, महंगा कम होता है, आसानी से उपलब्ध रख रखाव हो जाता है। तो ये हमने बताया आप लोगों को कि नायलॉन जो होता है वो ज्वलनशील होता है, जल्दी जलता नहीं, या पिघल जाती है किंतु जलती नहीं। पिघलते समय इसमें से उबलती हुई, नायलॉन जो होता है उबलती हुई फली के समान गंध देती है। कैसा देता है, उबलती हुई फली के समान। अरे नायलॉन जो होता है कैसा गंध देता है, उबलती हुई फली के समान। लेकिन जो सूती वस्त्र होता है वो जल्दी जल जाता है। सूती वस्त्र क्या होता है, जल्दी जल जाता है, ये भी याद है। और वो जो है अब देखो
इसका भी क्वेश्चंस होगा, अगले पार्ट्स में बताया जाएगा कि मुख्य रूप से रेशा जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा, है ना जी। और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बने रेशे को ही हम लोग संश्लेषित रेशा कहते हैं। रेशा की पहचान निम्नलिखित विधि से करते हैं। सबसे पहले बाह्य कृति से, सूक्ष्मदर्शी से, दहन से, धागा तोड़ से, वस्त्र फाड़ से, सिलवट से, धूप में सुखाने इत्यादि से। 1946 में भारत में रेयान का पहला कारखाना केरल में स्थापित हुआ था और रेयान सेलुलोज की रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। नायलॉन पहला पूर्णतः संश्लेषित रूप से बना रेशा है। नायलॉन जो है पहला संश्लेषित रेशा है और संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। तो ये अगला जो है इसका जो होगा क्वेश्चन आंसर, अभी 3 चैप्टर हो गया ना, तो ये चौथा चैप्टर कल लिखाया जाएगा, है ना। YouTube पे जो बच्चा पढ़ रहा है, अगर साइंस अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।